हेलो दोस्तों। ये जो आर एस अग्रवाल की सीरीज चल रही है उसका ये प्रश्नमाला 1A का ये आखिरी पार्ट है। लास्ट के 7-8 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, 131 टोटल क्वेश्चन थे। 123 से लेकर 131 तक इस वीडियो में हम लोग कर लेंगे। इससे पहले के जो भी क्वेश्चन है ऑलरेडी मैं बना के डाल चुका हूँ, उन वीडियोस को जरूर देख लेना। चैनल पे ही उनका उन वीडियोस को आप ढूंढ के आप उनको देख सकते हो। प्लेलिस्ट पे भी मैं बना दूंगा। तो यहाँ से इसको हम ख़त्म करके फिर 1B भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो में 131 तक हम लोग देख लेते हैं। अगर हो सका तो 1B भी, प्रश्नमाला 1B भी हम लोग शुरू कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी वीडियोस हैं। आई होप कि आपको पसंद आ रही होंगी डेफिनेटली। अगर पसंद आ रही है तो लाइक मार दिया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना, नोटिफिकेशन उसी से मिलता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 123 को बातें ज़्यादा नहीं करनी है, काम ज़्यादा करना है। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी पे काम करते हैं, भागफल पे ही। भागफल हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कह रहा है कि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यानी कि हमारा भागफल क्या हो जाएगा, 5 × k+3। यही तो होगा हमारा भागफल, 5k+3। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 13 × 5k+3। और शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 1+1, है ना। यही तो बचेगा। तो भाई इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 65k+39+1। अब कह रहा है कि 65 से अगर इसमें भाग दे, इसमें अगर 65 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। तो भाई 65 से भाग दोगे तो ये 65 वाला तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला पार्ट। ये कितना होगा, 39+1 40। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट से समझना चाहिए। मैंने पहले भागफल वाला ही निकाल लिया कि भागफल है क्या। इसने बोला है कि यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचेगा। यानी भागफल हमारा क्या हो जाएगा, 5k+3 हो जाएगा। अब हमें भागफल मिल गया तो इसने कहा है कि 13 को किसी संख्या को 13 से विभक्त करें तो एक शेष प्राप्त होता है। तो हम उस संख्या भी निकाल सकते हैं, भागफल हमारे पास है ही। तो 13 इंटू भाजक इंटू भागफल +1, ये जो हो गया हमारा भाज्य हो गया, यानी संख्या हो गया। अब संख्या को 65 से फिर बोला इसने करने के लिए, तो 65 से अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 65k+40 हो जाएगा। 65 से ये कट जाएगा, बचा क्या शेष हमारा, 40 ही बचा। 40 आंसर। चलिए 124 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। अब देखो कुछ नहीं तो वो संख्या निकालनी है। तो माना वो संख्या x है। अब शुरू से पढ़ो। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को, योगफल तो यही है ना, योगफल को 5 से गुना करके, है ना, 5 से गुना करके गुणनफल, गुणनफल तो ये आ ही गया, को 9 से भाग देते हैं। 9 से भाग भी दे दिया। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से ये भागफल आ ही गया, 3 घटा देने पर शेष 12 बचता है, बराबर 12। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिख दिया। अब हो जाएगा आंसर बड़ा आसान। तो 5x+7/9 इज इक्वल टू, अगर 3 माइनस में इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी कि 12+3 15। अब ये 5वां से इस 15 को कटा दो, है ना। तो x+7 आपका क्या हो जाएगा, 29 और 7 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 20 ही तो है आपका आंसर। चलिए 125 नंबर देखते हैं। सवाल है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो इसको इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है।
इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या हो थी। तो चलो संख्या तो यही थी। संख्या क्या थी भाई? संख्या कह रहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या हो जाएगा? 4 इंटू क्यू प्लस 2। क्यू जहाँ पे क्या है? क्यू है भागफल। अब कह रहा है कि इससे प्राप्त भागफल, अच्छा ये वाला भागफल जो है 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो ये जो क्यू है इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कह रहा है कि 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा 5Q प्लस 3। और लास्ट में कहता है कि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। अब ये जो भागफल है, ठीक है, और ये भी कहता है कि यदि अंतिम भागफल 7 है, मतलब कह रहा है कि ये जो भागफल है ना, ये 7 है, ये वाला भागफल जो है 7 है अंतिम वाला। तो देखो ये क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी कितने से भाग देने पर? 6 से भाग देने पर। 6 से भाग देने पर भागफल चूंकि 7 है और शेषफल कितना आता है? 5 प्राप्त होता है। तो ये क्यू हमने निकाल दिया है ना। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 से 42, 5 47। क्यू की वैल्यू 47 हो गई। अब इस क्यू का मान इस क्यू में रख देते हैं। तो 5 इंटू 47 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? 200 और 235 और 3 238 हो जाएगा। अब हमें ये क्यू का भी मान मिल गया, तो हम इस संख्या को निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 4 गुने 238 प्लस 2, अगर इसमें आप 4 से गुना कर दो तो कितना होगा? 32, 3 12, 3 15, हाथ में 1, 8 1 9 प्लस 2 यानी कि 954 आपका आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, नीचे से शुरू करो। ठीक है, नीचे से इसने बोला था कि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, यदि अंतिम भागफल 7 है तो यहाँ पे भाई आराम से निकल जाएगा ना। 7 6 42, 5 47, ये क्यू हो गया 47। इस क्यू में इस क्यू का वैल्यू रख दिया और फिर ये क्यू जब आ गया तो इसमें रख दिया, संख्या मिल गया हमें। आसान ही था। आगे बढ़ेंगे। अब चलो 126 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य क्या है? माना वो चार जो प्राकृत संख्याएं हैं उनको हम ABCD मान लेते हैं। ठीक है, ABCD। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि इस प्रकार है कि उन्हें 3 3 करके जोड़ना है। तो पहले हम ये 3 जोड़ लेते हैं, A प्लस B प्लस C, तो ये हमें मिल रहा है क्रमशः 180। फिर हम एक काम करते हैं, BCD जोड़ लेते हैं, B प्लस C प्लस D जोड़ लेते हैं, इसका वैल्यू आ जाता है 197। फिर हम एक काम करते हैं, BCD जोड़ लिया। अब हम एक काम करते हैं, CD और CD और A को जोड़ लेते हैं, है ना। अब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 208। अब एक बार साहब और जोड़ना पड़ेगा, क्या? D प्लस A प्लस B, इसको जोड़ोगे तो 222 आएगा। अब हम एक काम करते हैं, हम इन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। सबको जब जोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि A कितनी बार है, मान लो सबको प्लस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा? A कितनी बार है? A 1, इसमें A नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 A है। फिर देखते हैं B कितनी बार है। B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है, B इसमें नहीं है, B यहाँ पे भी है, 3 B है और 3 D भी है। ठीक है, D लिख दो इसको, है ना। 3 D है, 1 D, 2 D, 3 D। तो हमने देखा कि 3 A, 3 B और 3 D है, और इधर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15 2 17, हाथ में 1, फिर 8 9, अच्छा चलो एक इधर देते हैं, 9 9 18, 18 2 20, 1 21, 21 और
हाथ में 2, 6 2 8, 817 आ रहा है इधर, है ना। 817 या 807 आएगा यार, ठीक है, 807 होगा ये। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 3 इधर से कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और इधर हो जाएगा 807। अब देखो भाई, ये 3 से 807 को कटा दो, 3 दूना 6, बच गया 2, 3 छक 18, बच गया 2, 3 नवा 27, यानी कि ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 269। ए बी सी डी की भी तो है इसमें, डी भी है ना। ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने यहाँ पे सी छोड़ दिया था, 3 सी भी तो है, तो ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 269। अब ये भाई साहब 269 आ गए और इसने पूछा है इन संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इसमें 4 से डिवाइड कर दोगे तभी तो माध्य निकलेगा, बिकॉज 4 संख्याएं हैं, माध्य पूछा है, हालांकि औसत पूछना चाहिए, माध्य पूछा है, कोई बात नहीं, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 6 चौका 24 बचा 2 9, 7 चौका 28 बचा 1 और 4, ये होगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 127 देखिए, कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है। तो 3a प्लस 4b का मान निकालना है। तो बड़ा ही आसान है भाई, ये देखो 4a3 प्लस 984 को अगर जोड़ें तो कह रहा है कि 13b7 प्राप्त होता है, और ये जो है 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का नियम क्या है, इधर से दाईं ओर से इवन वाले को पहले जोड़ लो तो b प्लस 1, और ये जब दाईं ओर से इकाई वालों को भी जोड़ लो, और जो घटाओगे वो 0 आ जाए या फिर 11 से कट जाए। तो घटा के देखते हैं, 7 3 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी कि b का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 रख लेंगे, है ना। तो 9 रख लेते हैं भाई 11 के नियम के हिसाब से। b निकल के आ गया हमारा यहाँ पे 9, यहाँ कर लेते हैं 9। अब a को निकालने की कोशिश करते हैं, 4a3 बराबर ये 984, इधर माइनस हो जाएगा, जब माइनस करोगे तो 3 1 और 4 बचेगा। क्लियर दिख रहा है कि a के पोजीशन पे 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b का वैल्यू आ ही गया है, तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा। 3 × 1, a का मान रख दिया, प्लस 4 गुने b का मान कितना है, 9 है, 9 भी रख देते हैं। ये हो जाएगा 3 + 36 39, आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, चलिए 128 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 2 ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होगा। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होगा। इनमें बड़ी संख्या क्या है। तो देखो, माना वो 2 संख्याएं, सॉल्यूशन देखो x और y है। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से कह रहा है कि 2 ऐसी संख्याएं हैं, पहली संख्या को 2 बार जोड़ा जाए, तो x को 2 बार जोड़ोगे तो 2x ही तो होगा, है ना। और कह रहा है दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए, y को 3 बार जोड़ोगे तो क्या होगा, 3y होगा। तो ये 100 प्राप्त होता है, 2x + 3y = 100 प्राप्त होता है। ऐसे ही कहता है किसी प्रकार पहली संख्या को 2 बार जोड़ा जाए, पहली संख्या को 3 बार जोड़ा जाए 3x, और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है, 120 प्राप्त होता है ना। तो अब भाई ये हो गए 2 चर वाले समीकरण। अब इनको सॉल्व कर लो, इसमें गुना कर लो 3 से और इसमें गुना कर लो 2 से, आंसर आपका बन जाएगा 6x + 9y = 300,
और यहाँ पे करोगे तो ये भी 6x प्लस 4y बराबर 240। साइन चेंज कर दो, है ना, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5y बराबर 60, y बराबर 12। क्या ये बड़ी संख्या है? मालूम नहीं सर, तो ठीक है वैल्यू रख लेते हैं इसमें। y 3 गुने 12 करोगे 36, 36 इधर जाएगा 64, 64 को अगर 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 32। 32 बड़ी संख्या है, बिकॉज 12 इससे छोटी है, तो बड़ी संख्या हो गई 32। चलिए, ये प्रश्नमाला 1A का आखिरी सवाल है, बिकॉज 130 और 131 रिपीटेड सवाल है, ऑलरेडी कराया गया है। तो जातीय और स्थानीय मान वाला है, ऑलरेडी कराया गया, सेम क्वेश्चन कराया गया, तो उसको मैं नहीं कराऊंगा। 129 को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि जब एक विद्यालय में के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। कहने का मतलब है कि एक पंक्ति अगर 54 छात्रों की है, ठीक है, और ऐसी करीब 30 पंक्तियां हैं, ठीक है, 30 पंक्तियां हैं, तो आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो निकाल सकते हो ना। 54 गुने 30, 54 गुने 30 टोटल स्टूडेंट हो गए। अब ये कह रहा है कि इन टोटल स्टूडेंट्स को 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? तो भाई 45 से भाग दे दोगे तो जितनी पंक्तियां बनेंगी वो निकल के आ जाएंगी। तो भाई 2, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 18 तिया 54, यानी कि 36 पंक्तियां बनेंगी। अगर 45 छात्रों की एक पंक्ति बनाई जाए तो टोटल पंक्तियां 36 बनेंगी। ठीक है, आंसर आपका क्लियर है भाई। ये हो गया प्रश्नमाला 1A समाप्त। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बहुत एफर्ट लगता है एंड आपको भी एफर्ट डालना है, आपको देखना है। मैं आपको ये बड़े ही शॉर्ट या फिर कह सकते हो कि समझाने वाले मेथड से, जिससे कि डायरेक्टली आपके दिमाग में चला जाए, वो मैं हमेशा प्रयत्न करता रहूँगा। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। दिस इज़ योर ड्यूटी। आई हैव डन माई ड्यूटी। पूरी नहीं, अभी बस 1A वाली ड्यूटी की है, 1B वाली बची हुई है। उसके बाद भी फर्दर ये RS अग्रवाल की सीरीज कंटिन्यू रहेगी, पूरा सीरीज आएगा आपके सामने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।